वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये निमी बेस क्वेश्चन का क्लास 3 है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो 5 नंबर पे जो क्वेश्चन है, व्हिच नॉट प्रोवाइड्स ए which knot provides a positive grip and prevents the knot from loosening due to vibration। कौन सा ऐसा नाट होता है जो पॉजिटिव ग्रिप देता है, मतलब पॉजिटिव ग्रिप मतलब पॉजिटिव पकड़ देता है, एंड प्रिवेंट द नाट फ्रॉम लूजनिंग ड्यू टू वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन होने पर नाट को लूज होने से रोकता है। ऐसा कौन सा नाट है जो पॉजिटिव ग्रिप देता है, वो वाइब्रेशन में नाट को लूज होने से रोकता है? ऐसा है सेल्फ लॉकिंग नट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हिच नट हैव द स्पेशल प्रोविजन in the form of slot for fixing, split pin for locking the nut। ऐसा कौन सा नाट है जिसमें स्प्लिट पिन लगाने के लिए स्लॉट होता है, लॉकिंग करने के लिए? ऐसा कौन सा नाट है जिसमें स्प्लिट पिन लगाने का जगह होता है? ऐसा कौन सा नाट है? स्वान नाट है, स्लॉटेड एंड कैसल नाट है, लॉक नाट है, सेल्फ लॉकिंग नाट है? तो ऐसा है स्लॉटेड एंड कैसल नट। स्लॉटेड एंड कैसल नट में स्प्लिट पिन लगने का जगह होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट? जो फिगर में ड्राइंग दिया हुआ है, ये कौन सा नट है? ये कैसल नट है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द नट? ये जो नाट है, ये कौन सा नाट है? ठीक है, ये कौन सा नाट है? ये जो नाट है कौन सा नाट है? ये ग्रुप नाट है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये ग्रुप नाट है। अब 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर पे है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉकिंग डिवाइस दैट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ नाट बाय फोल्डिंग अगेंस्ट द नाट। मतलब नाट के एगेंस्ट में फोल्ड करके, नाट के एगेंस्ट में फोल्ड करके लॉक किया जाता है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसको नाट के एगेंस्ट में लॉक करके नाट को मूवमेंट होने से रोकने के लिए यूज़ किया जाता है? ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसको लॉक करके, नाट के अगेंस्ट में लॉक करके मूवमेंट होने के लिए रोक दिया जाता है? तो ऐसा कौन सा नाट है? 9 नंबर का क्वेश्चन जो है, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लॉक वॉशर विथ लॉक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लॉक वॉशर विथ लॉक जो है, उसको नाट के साथ मुड़ा जाता है, मुड़ के उसको मूवमेंट होने से रोक लिया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। ये जो लॉकिंग डिवाइस दिया हुआ है, इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये है टैब वॉशर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ मेटेलिक पीस इंसर्ट बिटवीन ए shaft एंड हाफ टू ट्रांसमिट मोशन? मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको shaft एंड हाफ के बीच में इंसर्ट किया जाता है ट्रांसमिट मोशन के लिए? ठीक है ना, ऐसा कौन सा चीज़ है? ऐसा है की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। की को shaft के एवं हाफ के बीच में रखा जाता है मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है? व्हिच की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिट which key is used for transmitting यूनिडायरेक्शनल टॉर्क? कौन सा ऐसा की है जो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क देता है?
कौन सा ऐसा की है? फेदर की है। फेदर की जो है वो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क देता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है व्हाट इज द टेपर रेशियो प्रोवाइड ऑन द टॉप ऑफ जीभ हेडकी। जीभ हेडकी का ऊपर में टॉप में कौन सा टेपर रेशियो दिया जाता है? दिया जाता है 1:100, मतलब 1:100 का रेशियो में टॉप में टेपर रेशियो दिया जाता है। 14 नंबर पे क्या है? Which key is used for transmitting more torque and can be withdrawn easily? कौन सा ऐसा की है जो ट्रांसमिट करता है ज़्यादा टॉर्क एंड कैन बी विथड्रॉन इजीली, मतलब इजीली उसको उठाया जा सकता है, मतलब उस की को इजीली उठाया जा सकता है। तो 14 नंबर जो है उसका आंसर होगा जीभ हेडकी। जीभ हेडकी को आप इजीली उसको उठा सकते हैं और इस जीभ हेडकी से आप मोर टॉर्क, मतलब मोर टॉर्क, इस वाट पे ध्यान दीजिए, मोर टॉर्क, ठीक है ना। ऐसा और एक क्वेश्चन है, लेकिन जीभ हेडकी का जो आंसर होगा, जीभ हेडकी जिस क्वेश्चन का आंसर होगा उसमें मोर लिखा हुआ आएगा, मोर टॉर्क। मोर टॉर्क कौन सा की से होता है? जीभ हेडकी से होता है, ठीक है। अच्छा, 15 नंबर क्वेश्चन जो है व्हाट इज द की यूज फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क एंड सेमी सर्कुलर से। इधर था जीभ हेडकी के टाइम था मोर टॉर्क और इस टाइम 15 नंबर पे है लाइट टॉर्क, ठीक है। और सेमी सर्कुलर शेप में होता है, वो होता है वुडरॉप की, ठीक है। वुडरॉप की कैसा दिखता है? वुडरॉप की दिखता है इस तरह दिखता है वुडरॉप की, ठीक है। इस तरह वुडरॉप की दिखता है, ठीक है। और जीभ हेडकी कैसा दिखता है? जीभ हेडकी दिखता है इस तरह, जीभ हेडकी इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसका ये होता है जीभ हेडकी का हेड, ठीक है। ये होता है जीभ हेडकी का हेड, ठीक है। अच्छा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका इसका 15 नंबर का आंसर होगा वुडरॉप की, ठीक है। 15 नंबर का आंसर होगा वुडरॉप की, जो सेमी सर्कुलर शेप का होता है और लाइट टॉर्क ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हिच नट आर टाइटन ओवर द बोल्ट वन आफ्टर द वन आफ्टर द अदर यूजिंग टू स्पैनर। ऐसा कौन सा नट है जो एक के ऊपर एक रख के स्पैनर से टाइट किया जाता है? ऐसा कौन सा नट है? ऐसा होता है लॉक नट, ठीक है। ऐसा होता है लॉक नट। अच्छा, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ नट बोथ फेस मेशिन्ड एंड प्लेस्ड बिलो ए फुल नट। ऐसा कौन सा नट है जो दो दो जो मुंह होता है वो मेशिंग किया हुआ होता है, मतलब ऐसा कौन सा नाट होता है जो जिसका 2 मुंह मेशिंग किया हुआ होता है एंड जिसको फुल नाट के नीचे यूज़ किया जाता है? ऐसा कौन सा नाट होता है? ऐसा होता है लॉक नट, ठीक है। लॉक नट कैसा दिखता है मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। लॉक नट ऐसा दिखता है, मान के चलिए ठीक है, ये मान के चलिए सेंट्रल लाइन है। ए हो गया, इस ए हो गया फुल नट, ठीक है। इसका ठीक नीचे इस जगह पे होता है आपका जो लॉक नट है वो होता है, ठीक है। इसको हम लोग लॉक नट कहते हैं। ये होता है लॉक नट, ये होता है लॉक नट, ठीक है। ये होता है लॉक नट। ऊपर वाला जो होता है ये फुल नट होता है, ये होता है फुल नट, और नीचे वाला जो होता है ये होता है लॉक नट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है व्हिच नट हैव ए
स्लॉट इज काट हाफ वे अक्रॉस द नट। कौन सा ऐसा नाट है जिस नाट का हाफ वे में काट होता है, मतलब नाट का जो बॉडी होता है उसका हाफ पोर्शन में काट रहता है, ऐसा कौन सा नाट होता है? तो ऐसा होता है स्वान नाट पे। स्वान नाट पे हाफ वे में काट होता है, ठीक है, मतलब बॉडी में हाफ पोर्शन में काट रहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कौन कौन सा है? विच नाट हैव ए नाइलॉन रिंग इंसर्टेड प्लेस्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द नाट। कौन सा ऐसा नाट है जिसमें नाइलॉन और फाइबर इंसर्ट रहता है? कहाँ पर? नाट का अपर पार्ट में, ठीक है। ऐसा कौन सा नाट होता है? ऐसा होता है सेल्फ लॉकिंग नाट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब सेल्फ लॉकिंग नाट जो होता है उसमें नायलॉन और फाइबर रिंग इंसर्ट होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिक्चर में जो दिया हुआ चीज़ है, ये जो स्पैनर है, ये कौन सा स्पैनर है? पिक्चर में दिया हुआ जो स्पैनर है ये कौन सा स्पैनर है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सी स्पैनर, सॉकेट स्पैनर, ट्यूब स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर। ये कौन सा स्पैनर है? ये होता है ट्यूब स्पैनर, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल एक्वेटेड बाय पावर सोर्स फॉर फास्टनिंग बोल्ट एंड नट, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा टूल है जो बोल्ट एवं नाट को फास्टनिंग करने के लिए यूज़ होता है, वो भी पावर सोर्स के मदद से? ऐसा कौन सा टूल होता है? ऐसा होता है पावर टूल, ठीक है ना, जो पावर इस्तेमाल करके नाट और बोल्ट को लगाया जाता है। अच्छा, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है? What is the name of action in which the application of a force acting at a radial distance and tending to cause rotation? मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका नाम पूछा है इधर, जिसको अप्लाइड करके, मतलब जिसको जिसको प्रयोग करके फोर्स एक्टिंग होता है, मतलब फोर्स लगता है कहाँ पर? रेडियल डिस्टेंस पे। रेडियल डिस्टेंस मतलब जो रेडियल डिस्टेंस, मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मान के चलिए इधर से एक चीज़ ए नाम है और इधर बी नाम है, ठीक है। अब इधर से इधर कोई चीज़ को आप फेंक रहे हैं, तो इधर से इधर जो जाएगा, ठीक है ना, ये होगा रेडियल डिस्टेंस। ये रेडियल डिस्टेंस में अगर कोई फोर्स ऊपर से एक्टिंग होगा तो इसके वजह से जो होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हुआ क्वेश्चन का मतलब, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टॉर्क, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम of power tool that similar to hand operated power ratchet wrench and an air motor is attached to turn the socket drive। मतलब बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पावर टूल है वो सिमिलर टू हैंड ऑपरेटेड पावर रैचेट रेंच की तरह होता है। मतलब हैंड मतलब हाथ के द्वारा ऑपरेट किया हुआ जो रैचेट रेंच होता है इसी तरह होता है, लेकिन इसमें एक एयर मोटर अटैच किया हुआ होता है। ऐसा कौन सा पावर टूल होता है? जो 23 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एयर रैचेट रेंच। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 23 नंबर वाला। ये पिछले बार NFL में आया था। 23 नंबर जो क्वेश्चन है ये NFL में आया हुआ क्वेश्चन है। NFL में आया हुआ क्वेश्चन है जो 23 नंबर का क्वेश्चन है, पिछले बार, इस बार नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ प्लैनेटरी टॉर्क। प्लैनेटरी टॉर्क में मल्टीप्लिकेशन रेशियो क्या होता है? मल्टीप्लायर गियर बॉक्स इन पैनोमेटिक टॉर्क रेंज। मतलब पैनोमेटिक टॉर्क रेंज में जो पैनोमेटिक टॉर्क रेंज होता है उसमें
प्लैनेटरी टॉर्क का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 24 नंबर का आंसर होगा 125:1, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 125:1। अच्छा, 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, हुईच रेंज इज यूज टू रिमूव स्टाबुम नट? कौन सा ऐसा रेंज है जो स्टाबुम नट को रिमूव करने के लिए यूज होता है? ऐसा कौन सा रेंज है? ऐसा कौन सा रेंज है? ऐसा पेनोमेटिक टॉर्क रेंज है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेनोमेटिक टॉर्क रेंज। अच्छा, 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, हुईच इज द नेम ऑफ रेंज ड्रिवन बाय कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस गियरिंग? कॉन्टिन्यूस गियरिंग जिसमें किया जाता है, ऐसा कौन सा रेंज होता है? ऐसा होता है पेनोमेटिक टॉर्क रेंज। ठीक है, पेनोमेटिक टॉर्क रेंज ही है जिससे हम लोग स्टाबुम नॉट को रिमूव कर सकते हैं। पेनोमेटिक टॉर्क रेंज ही ऐसा है जिसमें हम लोग कॉन्टिन्यूस गियरिंग कर सकते हैं। 27 नंबर पे जो टूल दिया हुआ है, एक कौन सा टूल है? ये होता है पेनोमेटिक टॉर्क रेंज। तो 25 नंबर का स्टाबुम नॉट किससे रिमूव होता है? पेनोमेटिक टॉर्क रेंज से रिमूव होता है। अच्छा, कॉन्टिन्यूस गियरिंग कौन सा रेंज में होता है? ये भी पेनोमेटिक टॉर्क रेंज से होता है। और 27 नंबर पे पेनोमेटिक टॉर्क रेंज का एक पिक्चर भी दिया हुआ है। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम of tool used for adjusting the tightness of nut and bolt to a desired value? मतलब एक डिजायर्ड वैल्यू में कोई भी नाट को टाइट करने के लिए, एक डिजायर्ड वैल्यू में किसी भी नाट को एडजस्ट करने के लिए, टाइट करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? ठीक है, ये होता है टॉर्क रेंज। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, इतना हो गया आप लोगों का एमसीक्यू। ठीक है, अभी चलते हैं वन लाइनर के ऊपर। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, वन लाइनर आप लोग जरूर से कीजिए। सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ ऐसा एग्ज़ाम है जो लाख बाई चांस हो जाता है, एमसीक्यू पढ़ने से हो जाता है, लाख बाई चांस हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही कम एग्ज़ाम है, मतलब मान के चलिए नाक के बराबर। ठीक है ना, 100 में से एक एग्ज़ाम ऐसा होगा, अगर आपका नसीब अच्छा है तो जो आप लोग एमसीक्यू रट्टा मार के जाओगे वहाँ से आ जाएगा, आप लोग कर दोगे। लेकिन नहीं होता है, 100 में से एक में होगा, ले और 100 में से नहीं भी हो सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग जो ऑनलाइनर में कराता हूँ उसको आप लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है ना, तो ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम, टेक्निकल एग्ज़ाम, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम आप लोग क्रैक कर पाओगे। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं ऑनलाइनर के ऊपर। जो है, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ जैम नट? मतलब जैम नट का और एक नाम क्या है? और एक नाम है चेक नट। ठीक है, 24 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जैम नट और चेक नट? चेक नट और जैम नट का यूज़ क्या होता है? वेयर द स्टेंट ऑफ द फुल नट इज नॉट नीडेड। एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले एमसीक्यू में पढ़ा, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाया था, मतलब जितना भी मुझसे हुआ मैं बना के दिखाया था कि कौन सा फुल नट होता है, कौन सा चेक नट होता है। चेक नट का और एक नाम होता है जैम नट। इधर आप लोग मिल गया, इधर आप लोग, ठीक है ना। तो वही चेक नट का काम क्या है, जहाँ पर फुल नट का स्ट्रेंथ नहीं होता है वहाँ पर हम लोग जैम नट और चेक नट का यूज़ करते हैं। ठीक है, वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द फुल नट इज नॉट नीडेड, जहाँ पर फुल नट का स्ट्रेंथ नहीं लगता है वहाँ पर हम लोग जैम नट और चेक नट का यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैप नट? कैप नट का, सॉरी, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ कैप नट? कैप नट का और एक नाम क्या है? कॉर्न नट।
CORN, कॉर्न नट, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ विंग नट? विंग नट तो आप लोगों को मालूम ही है कौन सा काम में यूज होता है। फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट रिमूवल इज नेसेसरी, मतलब आप लोग किसी भी तरह इसको खोल भी सकते हैं, किसी भी तरह इसको लगा भी सकते हैं, इसलिए विंग नट यूज होता है। चलिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ विंग नट का पिक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा देख लीजिए विंग नट का पिक्चर। ये है विंग नट, ठीक है, ये है विंग नट। इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ये विंग नट कहाँ लगा हुआ रहता है? ये विंग नट हैंड वाइस में लगा हुआ रहता है। ये विंग नट आप लोगों का हैक्सो में लगा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट वॉशर से जितना भी क्वेश्चन आता है, मतलब इससे अलावा, मतलब इससे बाहर कोई भी वॉशर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर वॉशर से क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, ठीक है ना। व्हाट इज द यूज ऑफ वॉशर? वॉशर का यूज क्या है? डिस्ट्रीब्यूट द क्लैंपिंग प्रेशर ओवर ए लार्ज एरिया एंड प्रिवेंट द सरफेस डैमेज। सरफेस को डैमेज होने से बचाता है, और जो प्रेशर होता है उसको लार्ज एरिया में ट्रांसफ़र कर देता है। एक नंबर हो गया। 2 नंबर है, दे आर ऑल्सो प्रोवाइड एन इंक्रीज बियरिंग सरफेस, ठीक है। ये बियरिंग सरफेस को इंक्रीज करता है फॉर बोल्ट हेड एंड नाट एंड बोल्ट हेड के लिए जो बियरिंग सरफेस है उसको इंक्रीज करते हैं। मतलब आप अगर आप लोग कोई भी नाट और बोल्ट के नीचे वॉशर लगा दोगे तो उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा। यही काम करता है वॉशर, ठीक है। अच्छा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द यूज ऑफ लॉक वॉशर? लॉक वॉशर का काम क्या है? यूज टू प्रिवेंट ए बोल्ट और नट फ्रॉम लूजनिंग अंडर वाइब्रेशन। अगर कोई वाइब्रेशन होता है तो बोल्ट और नट को लूज होने से रोकने के लिए जो वॉशर काम करता है उस वो वॉशर होता है लॉक वॉशर, ठीक है। चलिए चलते हैं स्प्लिट रिंग वॉशर का पिक्चर एग्जाम में आता है, मैं दिखा देता हूँ। स्प्लिट रिंग वॉशर का जो पिक्चर होता है वो कैसा होता है। स्प्लिट रिंग वॉशर का जो पिक्चर होता है वो कैसे होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, स्प्लिट रिंग वॉशर, उसका पिक्चर कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक सेकंड। ये है स्प्लिट रिंग वॉशर, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ये होता है स्प्लिट रिंग वॉशर, ये होता है स्प्लिट रिंग वॉशर, ठीक है। ये होता है स्प्लिट रिंग वॉशर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सटर्नल टाइप वॉशर? एक्सटर्नल टाइप वॉशर का काम क्या होता है? इट्स प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस, मतलब सबसे ज़्यादा वासन में से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध करने के क्षमता किस में रहता है? एक्सटर्नल टाइप वॉशर में रहता है। यही एक्सटर्नल टाइप वॉशर का काम है, सबसे ज़्यादा प्रतिरोध करने का क्षमता होता है किस टाइप का वॉशर में? एक्सटर्नल टाइप वॉशर में। तो एक्सटर्नल टाइप वॉशर कैसा दिखता है वो आप लोग देख लीजिए। ये होता है एक्सटर्नल टाइप वॉशर, ठीक है। ये होता है एक्सटर्नल टाइप वॉशर। क्यों इसको एक्सटर्नल टाइप कहते हैं? क्योंकि इसका जो दांते हैं देख लीजिए, ये बाहर की तरफ है, ठीक है, इसलिए एक्सटर्नल है। और जिसका अंदर की तरफ होगा वो होगा इंटरनल टाइप। जैसे इसका है, इसका आप लोग देख सकते हैं, इसका अंदर की तरफ है, ठीक है, इसका अंदर की तरफ है, ये होगा इंटरनल टाइप वॉशर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इंटरनल टाइप वॉशर, उसका भी पिक्चर मैंने दिखा दिया आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल टाइप वॉशर? यूज पूछा है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल टाइप वॉशर का यूज पूछा है।
कुछ दिन पहले डीएसपी का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल टाइप वॉशर का पिक्चर आया था। तो आप लोग देख लीजिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉशर, जिस वॉशर में इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है, दोनों एक साथ होता है, उस टाइप का वॉशर कहाँ यूज़ होता है? हाँ, उस टाइप का वॉशर यूज़ होता है यूज्ड व्हेन द माउंटनिंग होल आर ओवर साइज। जो माउंटनिंग होल होता है वो अगर ज़्यादा हो जाता है, मतलब ओवर साइज का हो जाता है, वहाँ पर हम लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप वॉशर यूज़ करते हैं। कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर जो माउंटनिंग होल होता है उसका साइज ओवर हो जाता है, ओवर साइज का माउंटनिंग होल जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ पर हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल टाइप वॉशर यूज़ करते हैं। ये आ गया इंटरनल एक्सटर्नल टाइप वॉशर। देखिए, ये है इंटरनल जो अंदर की तरफ है, वो है एक्सटर्नल मतलब जो दांतें बाहर की तरफ है। ठीक है, ये होता है इंटरनल एक्सटर्नल टाइप वॉशर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हो गया 34 में इंटरनल एक्सटर्नल टाइप वॉशर का पिक्चर दिखा दिया। व्हाट इज द यूज ऑफ काउंटर शंक टाइप वॉशर? काउंटर शंक टाइप वॉशर कहाँ यूज होता है? यूज विथ फ्लैट और ओवल टाइप हेड स्क्रू। फ्लैट और ओवल टाइप हेड स्क्रू जहाँ यूज होता है तहाँ वहाँ पर हम लोग काउंटर शंक टाइप वॉशर यूज़ करते हैं। कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर फ्लैट और ओवल टाइप हेड स्क्रू यूज़ होता है वहाँ पर हम लोग काउंटर शंक टाइप वॉशर यूज़ करते हैं। आप लोग देख सकते हैं काउंटर शंक टाइप वॉशर कैसा रहता है। ये आ गया काउंटर शंक टाइप वॉशर, ये हो गया काउंटर शंक टाइप वॉशर। ठीक है, देख लिया आप लोग। अच्छा, हाँ हो गया, आज इतना ही। ठीक है, और आप लोग ऑनलाइनर क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। ये जो वाशस से जितना भी क्वेश्चन किया कराया अभी, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वाशस से जितना कराया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कीजिए और एक एक वाशर का पिक्चर इसको स्क्रीनशॉट करके रखिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में किसी भी वाशर का पिक्चर आ सकता है। मान के चलिए सामने जो एग्ज़ाम है, ठीक है ना, वहाँ पर काउंटर शंक टाइप वाशर का पिक्चर दे दिया, ठीक है ना, किसी एग्ज़ाम में किसी वाशर का यूज़ पूछ लिया, कौन सा काम में यूज़ होता है, भाई ऐसा पूछ लिया कि ओवल टाइप हेड स्क्रू में कौन सा टाइप का वॉशर यूज़ होता है, ऑप्शन दे दिया इंटरनल टाइप, एक्सटर्नल टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप, काउंटर शंक टाइप, तो कौन सा होगा काउंटर शंक टाइप वॉशर। तो अगर आप लोग मेरा वाला ये जो ऑनलाइनर नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से आंसर कीजिएगा? तो इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, आप लोगों के काम में आएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। ठीक है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। व्यू हो रहा है, मतलब कैंडिडेट लोग देख रहे हैं किंतु उतना सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। ठीक है ना, हो रहा है, मेरा नया चैनल है, मेरा चैनल का आज 9 दिन हुआ है। मेरा चैनल आज मैंने स्टार्ट किया है, आज 9 दिन हुआ है। ठीक है ना, इसमें बहुत व्यू आ गया, मतलब मैं तो सोचा भी नहीं था कि इतना व्यू आ जाएगा। ठीक है ना, टोटल सब मिला के 1000 का आसपास व्यू व्यू हो रहा है। ठीक है ना, सब्सक्राइब भी 40 के आसपास है। ठीक है ना, इतना ज़्यादा नहीं होता है कोई भी नया चैनल का। तो आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत है। ठीक है ना, आप लोग ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा लाइक आएगा, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब आएगा, ठीक है ना, उतना मुझे मोटिवेट मिलेगा। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट फील होगा। ठीक है ना, ठीक है, आज इतना ही। ठीक है ना, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा।